एवरीवन, तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का जो ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज़ हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर की से निकाले हुए 2 लाख से अधिक छात्रों के डाटा को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा है, आपके लिए टॉप 10 ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है इस बार का, टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट हो रहा है। साथ ही साथ आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 2 लाख प्लस छात्रों का जो डाटा है उसमें छात्रों का क्या परफॉर्मेंस शिफ्ट वाइज रहा है। आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग उस इम्पोर्टेंट डाटा पे आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आइए हम लोग सबसे पहले रो मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर करें कि छात्रों का परफॉर्मेंस क्या रहा है। यदि मैं 94 या फिर 94 से अधिक की बात करूँ तो स्कोर करने वाले हमारे बीच एक कैंडिडेट्स हैं। यदि मैं 90 या फिर 90 से अधिक की बात करूँ तो 133 कैंडिडेट्स इस बार से देखे गए हैं जिनका जो आंसर की स्कोर है वो 90 या फिर 90 से अधिक है। यदि मैं 88 की बात करूँ, 88 या फिर 88 से अधिक स्कोर करने वाले 504 कैंडिडेट्स हैं। 82 या फिर 82 से अधिक स्कोर करने वाले 6436 कैंडिडेट्स हैं। 80 या फिर 80 से अधिक स्कोर करने वाले यहाँ पे 11705 कैंडिडेट हमारे बीच हैं। तो आप लोग देख सकते हो। यदि मैं 78 या फिर 78 से अधिक की बात करूँ तो 18511 कैंडिडेट। तो आप लोग देख सकते हो, यदि आपके 78 80 के राउंड स्कोर बन रहा है तो आप किसी भी आरआरबी से हो, किसी भी शिफ्ट में हो, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और आप लोग आसानी से यहाँ पे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अब यदि मैं 70 या फिर 70 से अधिक की बात करूँ तो हमारे बीच जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे 57,074 कैंडिडेट हैं। आप लोग देख सकते हो 70 या फिर 70 से अधिक। और रिजल्ट कितना आना है तो आप लोग कहोगे 61 से 62,000 जो रिजल्ट है वो इस बार जारी होना है, यानी कि CBT 2 के लिए इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे पास कराए जाएंगे। अब यदि मैं 70 या फिर 70 से अधिक की बात करूँ तो 57,074, 66 या फिर 66 से अधिक स्कोर करने वाले हमारे बीच 77,676 कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस क्या है। अब यदि मैं 50 की बात करूँ, 50 या फिर 50 से अधिक स्कोर करने वाले वो हमारे बीच जो कैंडिडेट हैं वो 1,33,608 कैंडिडेट है जिनका स्कोर 50 या फिर 50 से अधिक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कंपटीशन किस लेवल का इस बार रहा है। इस तरीके से आप लोग मैच कर सकते हो। 10 या फिर 10 से अधिक स्कोर करने वाले कितने हैं, 20 वाले कितने हैं। यदि मैं शिफ्ट या वाइज बात करूँ कि यहाँ आपके शिफ्ट का रो मार्क्स के बेसिस पे एवरेज स्कोर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, मैं आपसे पहले ही शेयर कर दूं। ये लगभग 2 लाख छात्रों का डाटा है जिसमें यदि मैं बात करूं तो एवरेज जो स्कोर आपके सामने निकल के आया है इस बार का वो ओनली 57 है, यानी कि 57 इस बार का एवरेज स्कोर देखा गया है लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स में से। अब यदि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अब यदि मैं कंपेयर करूँ जो रो मार्क्स के बेसिस पे एवरेज स्कोर क्या है सभी शिफ्टों का, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से समझना। हम लोग इसमें यह समझते हैं कि इस बार का टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है, यानी कि मुश्किल शिफ्ट जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलने जा रहा है वो शिफ्ट कौन सा रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस बार का जो आपका सबसे मुश्किल शिफ्ट रहा है आंसर की से, जिसमें कैंडिडेट्स का स्कोर यहाँ पे कोई अच्छा खासा नहीं दिखा है, वो आपका 15 जून 2026 का यहाँ पे 4.5 से 6 का शिफ्ट है, जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर सबसे कम केवल 51.71 देखा गया है। सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है आपका 15 जून का लास्ट शिफ्ट, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। यदि मैं नंबर 2 पे हार्ड शिफ्ट की बात करूँ तो वो जो आपका शिफ्ट है वो है 8 मई 2026 का सेकेंड शिफ्ट। छात्रों का एवरेज स्कोर 54 मार्क्स यहाँ पे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट्स का स्कोर। इसमें जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो 5581 और इसमें 3996। अब यदि मैं नंबर 3 पे बात करूँ कि मुश्किल शिफ्ट आपका जो नंबर 3 पे इस पर देखा गया है वो आपका 20 जून का फर्स्ट शिफ्ट है। छात्रों का एवरेज स्कोर यहाँ पे 55.13 रहा है। यदि मैं नंबर 4 पे बात करूँ मुश्किल शिफ्ट में तो आपका 20 जून का ही थर्ड शिफ्ट है, यानी कि लास्ट शिफ्ट है आपका,
इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 55.22। नंबर 5 पे आपका 15 जून का सेकेंड शिफ्ट 55.23। नंबर 6 पे आपका 18 जून का सेकेंड शिफ्ट 55.40। नंबर 7 पे आपका हार्डेस्ट शिफ्ट जो है वो है आपका 17 जून का लास्ट शिफ्ट, छात्रों का एवरेज स्कोर 55.79 केवल रहा है। अब यदि नंबर 8 की बात करूँ तो 18 जून का आपका थर्ड शिफ्ट जो रहा है उसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 57.01 रहा है। यदि मैं नंबर 9 पे बात करूँ तो 19 जून का आपका सेकेंड शिफ्ट रहा है, छात्रों का एवरेज स्कोर अराउंड 58 इसमें रहा है। अब यदि मैं नंबर 10 पे बात करूँ, यानी कि नंबर 10 पर जो आपका मुश्किल शिफ्ट है वो है 16 जून का थर्ड शिफ्ट, छात्रों का एवरेज स्कोर 58.27 मार्क्स रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट, इस बार का मुश्किल शिफ्ट जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। आइए अब हम लोग कुछ शिफ्ट को यहाँ पे देखते हैं जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर यहाँ पे किस वे में बढ़ रहा है, यह भी हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नंबर 11 पे आपका 8 मई का आपका फर्स्ट शिफ्ट 58.38। नंबर 12 पे 19 जून का थर्ड शिफ्ट 58.64। उसके बाद आपका नंबर 13 पे 9 मई का सेकेंड शिफ्ट 58.86। आप अपने शिफ्ट को यहाँ पे कंपेयर कर लेना कि आपके शिफ्ट में छात्रों का एवरेज स्कोर क्या बन रहा है और आपका स्कोर क्या बन रहा है। 7 मई का फर्स्ट शिफ्ट 58.91, 17 जून का सेकेंड शिफ्ट 58.93, 13 जून का सेकेंड शिफ्ट 58.96, 15 जून का फर्स्ट शिफ्ट 59.02 और यहाँ पर 14 जून का सेकेंड शिफ्ट 59.34 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है। अब आप लोग देख सकते हो नंबर 19 पे आपका 16 जून का सेकेंड शिफ्ट 59.35, नंबर 20 पे 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट 59.71 यहाँ पे रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब हम लोग टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट को जानते हैं कि टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट इस बार का कौन सा रहा है, यानी कि वैसा शिफ्ट जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलना है, यानी कि आपको नुकसान हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का। तो आइए हम लोग उन टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट को जानते हैं। तो टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट में आपका नंबर 1 पे 14 जून का थर्ड शिफ्ट है, एवरेज स्कोर 63.58 यहाँ पे रहा है, यानी कि लगभग 12 नंबर का यहाँ पे फ़र्क देखा जा रहा है हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट में। आपको नॉर्मलाइजेशन में 12 से 13 नंबर का फ़र्क यहाँ पे आसानी से दिखने वाला है। यदि मैं नंबर 2 पे इजीएस्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 18 जून का फर्स्ट शिफ्ट है आपका 62.53 एवरेज स्कोर है, यहाँ पे छात्रों का 6516 कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर 3 पे इजीएस्ट शिफ्ट आपका 17 जून का फर्स्ट शिफ्ट 62.53, यहाँ पे 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट 61.58, 9 मई का आपका थर्ड शिफ्ट 61.47 एवरेज स्कोर रहा है। यदि मैं 19 जून फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 60.82, 7 मई का थर्ड शिफ्ट 60.72, 9 मई का फर्स्ट शिफ्ट 60.65, 7 मई का आपका सेकेंड शिफ्ट 60.47। यदि मैं 13 जून की बात करूं कि 13 जून में जो छात्रों का एवरेज स्कोर रहा है, 13 जून का थर्ड शिफ्ट 60.41, 8 मई का थर्ड शिफ्ट 60.40, 20 जून का यहाँ पे देखोगे सेकेंड शिफ्ट 60.33, 14 जून का आपका फर्स्ट शिफ्ट 59.71। यह आपका टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट रहा है। आपने देखा टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट और टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट, और आपने बीच का मॉडरेट का शिफ्ट भी देखा कि एवरेज स्कोर छात्रों का क्या रह रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आइए अब हम लोग शिफ्ट वाइज यहाँ पे जानते हैं कि आपका जो शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट आपको होना है। आइए हम लोग उस डाटा पे चलते हैं और जानते हैं कि आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर लगभग बढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग चलते हैं उस डाटा। आप लोग इस डाटा पे एक नज़र डाल सकते हो कि इस बार का मुश्किल शिफ्ट कौन सा रहा है, इस बार का आसान शिफ्ट कौन सा रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 15 जून का जो आपका थर्ड शिफ्ट है वो इस बार का सबसे मुश्किल शिफ्ट रहा है, जिसमें 48.93 एवरेज स्कोर ओनली बन रहा है छात्रों का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शिफ्ट वाइज क्या परफॉर्मेंस से आपको शिफ्ट जो है वो हार्डेस्ट से इजीएस्ट की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हार्डेस्ट टू इजीएस्ट।
यहाँ पे शिफ्ट आपको दिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आइए हम लोग नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट को जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपका किस वे में होना है और किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट होना है। यदि मैं 7 मई सेकेंड शिफ्ट की बात करूं तो इसमें जो आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा वो लगभग 2.89 मार्क्स का यहाँ पे मिलने जा रहा है। एवरेज जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो 60 है इस शिफ्ट का, और एवरेज रो मार्क्स ओनली 57 देखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किस वे में किस शिफ्ट को मिलना है वो आप लोग देख सकते हो। तो 7 मई का जो शिफ्ट है वो लगभग 2.89 मार्क्स यहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। 7 मई का आपका थर्ड शिफ्ट, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो 3.24 मार्क्स का बेनिफिट होना है। तो देख सकते हो 7 मई का ही आपका फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का 4.27 मार्क्स का बेनिफिट है। 8 मई का आपका सेकेंड शिफ्ट है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का 9.52 मार्क्स का बेनिफिट है। तो देख सकते हो यह मुश्किल शिफ्ट आपके सामने, जिसमें लगभग 9.5 नंबर का आपको बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। अब यदि मैं आगे बढ़ूँ तो 8 मई का आपका थर्ड शिफ्ट है। एवरेज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपको लगभग 2 नंबर का बेनिफिट मिलना है। 8 मई का फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें 4.5 नंबर का बेनिफिट मिलना है। 9 मई का सेकेंड शिफ्ट है, इसमें आपका 4.28 मार्क्स का बेनिफिट मिलना है। 9 मई का आपका थर्ड शिफ्ट है, 2.52 मार्क्स का बेनिफिट मिलना है। 9 मई का ही फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें आपको 2.81 मार्क्स का बेनिफिट मिलना है। 13 जून का आपका सेकेंड शिफ्ट है, 4.64 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। 13 जून का ही आपका देखोगे थर्ड शिफ्ट है, 2.50 मार्क्स का बेनिफिट है। 14 जून का आपका यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट है, आपको 3.86 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके सामने एक ऐसा भी शिफ्ट है जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट 0 मार्क्स का मिलेगा, यानी कि उस मार्क्स को उस शिफ्ट को बेस मान के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का स्कोर जो तैयार किया गया है। 14 जून का आपका थर्ड शिफ्ट है, जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का ना तो बेनिफिट होना है, ना ही नुकसान होना है, ना ही आपको यहाँ पे कोई मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे। तो 14 जून का थर्ड शिफ्ट। 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट है, एवरेज स्कोर में जो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे वो 3.48। 15 जून का सेकेंड शिफ्ट आपका 7.60, जबकि 15 जून का ही आपका थर्ड शिफ्ट है, इसमें 11.43 मार्क्स के बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस शिफ्ट में आपको क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे आप अपने शिफ्ट को यहाँ पे मैच कर सकते हो, आपके इसमें सभी शिफ्ट हैं और ये नॉर्मलाइजेशन के स्कोर हैं। आपके कौन से शिफ्ट बन रहे हैं, कितने मार्क्स का बेनिफिट हो रहा है, आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस शिफ्ट में आपको कितना बेनिफिट यहाँ पे मिल। आप लोग आगे देख सकते हो जो इस बार का जोन वाइज डाटा है वो कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस जोन वाइज क्या रहा है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपके सामने अहमदाबाद जोन है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 6000 कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जोन से। इसमें कैंडिडेट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, हालांकि हम लोग कल लेट इवनिंग में यह डिसाइड कर सकेंगे कि इस बार का आपका डेंजर जोन कौन सा निकल के आया है, इस बार का आपका सेफ जोन कौन सा रहा है। तो आप लोग वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको मैं कल लेट इवनिंग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग एक नज़र बाकी दे सकते हो कि कैंडिडेट्स का किस जोन से क्या परफॉर्मेंस रहा है। फर्स्ट आपके सामने अहमदाबाद जोन है, सेकेंड आपके सामने अजमेर है जिसमें 8729 कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डाटा के और कंपेयर कर सकते हो कि आप यहाँ पे कहाँ लाए कर रहे हो। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो आपका बेंगलोर है। बेंगलोर में 2871 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हो, 90 से अधिक वाले कितने हैं, 80 वाले कितने हैं, इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आपका भोपाल है, जहाँ पे 9207 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हो बच्चों का, 10,000 बच्चों में से क्या परफॉर्मेंस है बच्चों का। यहाँ पे 80+ वाले कितने हैं, 40+ वाले कितने हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आपको कौन सा जोन है
आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट जो है वो भुवनेश्वर है, वहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस क्या है बच्चों का। बिलासपुर जोन के बच्चों को परफॉर्मेंस देख सकते हो। नेक्स्ट आपका चंडीगढ़ है, 4258 कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हो बच्चों का। नेक्स्ट आपका है चेन्नई, चेन्नई जोन में 4157 कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। आप लोग जब भी कमेंट करो तो 3 चीज़ें कमेंट करना। नंबर 1 पे आपको कमेंट करना है कि क्या आपका स्कोर बन रहा है, आपका शिफ्ट कौन सा रहा है और कैटेगरी के साथ आपका जोन कौन सा रहा है। इन 3 चीज़ को आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पे कमेंट करना, तभी मैं रिप्लाई दे सकूँगा कि आप लोग किस हद तक सेफ हो। गोरखपुर का आप लोग डाटा देख सकते हो। नेक्स्ट है गुवाहाटी, आरबी गुवाहाटी के बच्चों को परफॉर्मेंस देख सकते हो। आपका जोन कौन सा आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका श्रीनगर है, जम्मू श्रीनगर में बच्चों का परफॉर्मेंस। कोलकाता जोन में लगभग 26,730 कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हो इसमें कितने सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहाँ वैकेंसी आपको दिखेगी वहाँ पे कंपटीशन भी यहाँ पे दिखना है। 92 वाले 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। आरआरबी कोलकाता में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, आंसर कीजिए। आरआरबी मालदा में 15,427 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। आरआरबी मुंबई आपके सामने 25,195 कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 1124 कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। आरआरबी पटना में 1040 कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आरआरबी प्रयागराज आपके सामने 21,000 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आरआरबी रांची 4697 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 90 या फिर 90 से अधिक स्कोर करने वाले हमारे भी 4 कैंडिडेट्स हैं। जोन आपका सिकंदराबाद, यहाँ भी देख सकते हो बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है। सिलीगुड़ी 525 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैकेंसी बहुत ही कम यहाँ पे देखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम का 3145 कैंडिडेट्स का डाटा देख लो आप लोग किस वे में है। तो आपने देखा बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है। अब मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखो यदि मैं कट ऑफ की बात करूं कि कट ऑफ आपका क्या जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कट ऑफ के लिए खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में आपको 2 चीज़ें देखनी होगी। नंबर 1 पे जो आपको देखना है वो आपको जोन देखना है कि आपका जो जोन है वो मतलब अनलक्की है, यहाँ पे लक्की है, या फिर आपका सेफ है, डेंजर है। आपको समझना होगा कि आपका जोन कौन सा है। कैसे जान सकोगे, तो डाटा को कंपेयर करके जान सकोगे कि आपके जोन में परफॉर्मेंस क्या है बच्चों का। यदि आपके जोन के बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहाँ के टॉपर का स्कोर देखोगे आप लोग 98 है, 96 है, तो आप लोग देख सकते हो 90 प्लस वाले कितने हैं। उस बेसिस पे आप लोग डिसाइड करोगे कि आपका जो जोन है वो यहाँ पे डेंजर जोन की श्रेणी में है या फिर सेफ जोन की श्रेणी में है। नंबर 2 पे आप लोगों को देखना है कि आपका जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट है या फिर इजी शिफ्ट है। इजी होगा तो आपको नुकसान होगा, हार्ड होगा तो आपको बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कैटेगरी मैटर करता है, तो इन 3 चीज़ों को आप लोग कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग कट ऑफ पे पहुँच सकते हो। बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। यदि मैं डेंजर जोन की बात करूँ, जोन में आपका 2 है, एक आपका डेंजर है, दूसरा आपका सेफ है। डेंजर जोन से हार्ड शिफ्ट में यदि मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको जो स्कोर करना है वो यहाँ पे एक तो हार्ड शिफ्ट है, एक आपका इजी शिफ्ट है। तो इजी शिफ्ट में डेंजर जोन से जो आपको स्कोर करना है अनरिजर्व कैटेगरी से, वो आपको 76 प्लस करना ही करना है। यदि आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करो तो आपको 76 स्कोर निश्चित रूप से करना होगा इजी शिफ्ट में। यदि मैं हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूँ तो इसमें आपको 72 to 73 मार्क्स यहाँ पे करना होगा डेंजर जोन से। अब यदि मैं सेफ जोन की बात करूँ तो सेफ जोन में आप लोग देखोगे
आपका निश्चित रूप से जो हार्ड शिफ्ट में स्कोर होना चाहिए सेफ जोन में, वो आपका 70 के राउंड होगा, तो आप लोग निश्चित रूप से सेफ हो। और यदि मैं यहाँ पे ईजीएस शिफ्ट की बात करूँ तो ईजीएस शिफ्ट में जो आपका सेफ जोन से स्कोर रहेगा आपके लिए, कट ऑफ मान के चलो आप लोग, कट ऑफ जो होगा आपके लिए वो 73 के राउंड रहेगा। तो आपको इतना स्कोर करना ही करना है। आपको समझना होगा कि आपका जो शिफ्ट है वो इजी है, हार्ड है, आपका जो जोन है वो डेंजर जोन है, सेफ जोन है, वो आप लोग कंपेयर तभी कर पाओगे जब आप लोग कंप्लीट वीडियो के एनालिसिस को आराम से देख सकोगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, और ये पे कमेंट कर सकते हो आप लोग कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग निश्चित रूप से कल लेट इवनिंग हमारे साथ जुड़ना डिटेल्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।